किसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? और सबसे ज़्यादा तो मुझे राहत साहब ने इंस्पायर्ड किया है, क्योंकि उन्होंने जो तंजिया शायरी की है ना, लोग हो सकता है मेरी इस बात पे एतराज़ भी जाहिर करें कि आपने राहत साहब को तंज का शायर कह दिया, लेकिन उन्होंने जो तंज किए, बड़े बड़े तंज किए, तो उनसे आसान ज़बान में किसी ने तंज और खुलेआम जो अलल ऐलान जिसको कहते हैं, वो उनसे बेहतर तंज किसी ने किए ही नहीं। अब ये इतना बड़ा मशहूर उनका शेर हुआ, मशहूर ज़माना, कि उन्होंने कहा कि सरहदों पे तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या, चुनाव है क्या, है ना। तो ये सब, ये तमाम ये तंजिया बातें हैं। ऐवाने हुकूमत से आंखों में आंखें डाल के बात करने का फन, जो हुनर मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, सामने सामने। उससे पहले भी लोग रहे हैं, हाँ, लेकिन वो सामने नहीं थे, है ना, वो मतलब हमारी जिंदगी में नहीं रहे। अंकुर भैया, तो शायरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक राहत साहब से पहले और एक राहत साहब के बाद। राहत साहब से पहले जो शायर आते थे मुशायरों में, तो वो तमाम लोग तरन्नुम में अपना अपना कलाम सुनाते थे, तहत में सुनाने वाले कम थे, है ना। फिर राहत साहब जब आए तो उन्होंने बताया कि शेर को पढ़ा कैसे जाता है, शेर को बड़े आसानी से नहीं पढ़ा। हाँ, इसको गाने की भी जरूरत नहीं है, हाँ, सिर्फ कहने के तरीके से ही ये पहुंचाया जा सकता है। मैं एक मुशायरे को सुन रहा था श्रोता बन के, अंकुर भैया, मुझे याद है नगर पालिका का एक मुशायरा था, और मैं उस मुशायरे को बतौर सामाइन मैं सामने बैठा हुआ था, और राहत साहब ने बात करना शुरू की। उन्होंने कहा कि बोले हमारे छतरपुर शहर के मोतबर शायर हशमत छतरपुरी साहब बहुत अच्छे शायर हैं, ये हैं वो हैं, और फिर उन्होंने चेयरमैन की थोड़ी सी तारीफ़ की, और फिर वो उसी दरमियान बोले कि वो बंजर खेत हैं, इसी जेस्चर के साथ, इसी तरीके से उन्होंने कहा कि वो बंजर खेत हैं। तो जितने सामाईन उस मुशायरे में थे वो तमाम लोग पीछे मुड़ के देखने लगे, कि बोले पीछे बंजर खेत कहाँ है। फिर उन्होंने मुखातिब किया सामाईन को, बोले भाई पीछे नहीं, सामने, राहत सामने है, पीछे नहीं है। फिर उन्होंने अपना वो शेर पढ़ा कि वो बंजर खेत है, बोली लगाई जाएगी उसकी, अब देखना है बादल कितना पानी खर्च करता है। तो ये शेर हो सकता है मैं मेरे जहन से थोड़ा निकल गया हो, लफ्ज़ों की तरतीब थोड़ी यहाँ वहाँ हो गई हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ भाई। जो जिनको याद हो तो वो कमेंट्स करके ज़रूर बता दें कि सही तरतीब क्या है। तो ये उनका एक जादू था।